हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द प्रोग्राफर। मैं हूं प्रणव आचार्य और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में हम नॉर्मली बात करते नहीं हैं। ये वो टॉपिक है जो यूजुअली लोगों को अपसेट कर देता है, बट लाइफ का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई मीन मेरे लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसी टॉपिक की वजह से मैं अपनी लाइफ में काफ़ी डिसीजन ले पाता हूँ। सो द टॉपिक इज़ डेथ। Let's talk about it. डेथ ये एक डर है। ये वो डर है जो हमारी लाइफ के सभी डरों के कोर में बैठा है। हमारी लाइफ का चाहे वो कोई भी डर क्यों ना हो, चाहे वो लोगों से बिछड़ने का डर हो, या वो चीज़ों में फेल होने का डर हो, या वो किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने से नर्वस होने का डर हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर डर का एकदम कोर 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 जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है हमारा, वो फियर ऑफ डेथ ही होता है। और इसी वजह से हम इस डर को एड्रेस करना कभी कभी मिस कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इतने कोर में बैठा है कि हम इतने डीप डिग डाउन कर ही नहीं पाते, हम इतने अंदर जा ही नहीं पाते कि हम इसके एक्चुअली पहचान सकें कि क्या है। एंड इसीलिए आज इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। ये एक्चुअली वो चीज़ है जिसके बारे में जब मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, वो अवॉइड करते हैं इस कन्वर्सेशन को। वो अवॉइड करते हैं इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगेन नर्वस हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। आई हैव एक्सेप्टेड दिस बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो डेथ को फेस करना ही करना है। एंड डेथ इज़ नॉट एक्चुअली death of anyone or anything. What I really mean of death is it is a separation. ये वो सेपरेशन है, वो किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे वो हमारी कितनी भी प्यारी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो। हर उस चीज़ से एक सेपरेशन जब आता है तो उससे हमें डर लगता है, एंड दैट फियर इज़ फियर ऑफ डेथ। दैट सेपरेशन का डर इज़ फियर ऑफ डेथ। नो वन वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज नो वन वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम थिंग्स दैट दे लव। कोई अपनी प्यारी चीज़ से दूर नहीं होना चाहता, हम और आप तो बिल्कुल भी नहीं, लाइक कोई भी नहीं होना चाहता, राइट। एंड लोगों को लगता है कि क्यों इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हम सब सही है, सब सही चल रहा है, सब सही रहेगा, शुभ शुभ बोलो, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शुभ शुभ बोलो क्या होता है। शुभ शुभ बोलने से चीज़ें सही नहीं होती, शुभ शुभ बोलने से चीज़ें टलती नहीं है, शुभ शुभ बोलने से चीज़ें रुकती नहीं है। जो होना होता सो होता ही है, चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी ख़त्म होती ही हैं। हर चीज़ का एक ना एक एंड पॉइंट तो है ही, चाहे वो हम और आप क्यों ना हो, चाहे वो ये धरती क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, जैसा कि गीता में लिखा है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। जैसे कि अर्जुन ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सुख में सुनो तो दुख हो जाए और दुख में सुनो तो सुख मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह वक्त भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। अब कहने को तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बट इसका मीनिंग काफ़ी गहरा है। आप लोगों ने भी ये लाइन ज़रूर सुनी होगी, बट हाँ, आई लिव बाय दैट बिकॉज दिस टू शैल पास, राइट। चाहे वो कोई अच्छा मोमेंट क्यों ना हो, चाहे वो कोई बुरा मोमेंट क्यों ना हो, इस दुनिया में हर चीज़ टेम्प्रेरी है। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इज़ चेंज। ये चीज़ समझ लेना, इस चीज़ को एक्चुअली मान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब वो चीज़ें होनी है, क्यों ना जो भी हम करना चाहते हैं उसको 110% दे के किया जाए। जो मोमेंट्स आज हमें पसंद आ रहे हैं, जिस मोमेंट में आज हमें खुशी मिल रही है, क्यों ना उन मोमेंट्स को बिल्कुल खुल के जिए। आज मुझे ये वीडियो बनाना काफ़ी पसंद आ रहा है, मुझे आप लोगों से बात कर पाना काफ़ी पसंद आ रहा है। तो क्यों ना जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों ना मैं ये वीडियो को 120% दे के बनाऊँ। क्यों ना मैं इस वीडियो में अपनी सब तरीके से सब जो बातें मैं कहना चाहता हूँ कह दूँ। क्यों मैं रुकूं किसी और मोमेंट के लिए, क्या पता ये मोमेंट हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो। हर घड़ी बदल नहीं, सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। तो ऑफ कोर्स लाइफ में चीज़ें तो आनी है, हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये डेथ और सेपरेशन फेस करनी है, चाहे हमारी या हमारे लव्ड वंस की, या हमारे सपनों की, या हमारी चीज़ों की। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। तो इससे भागें क्यों, इसे भूलें क्यों, इससे कुछ सीखें क्यों ना, इसको कुछ ऐसा क्यों ना बनाएं
जो हमें हमारे लाइफ के हर मोमेंट को खुल के जीने का और 100% रहने का, लाइफ के हर मोमेंट में कम्प्लीटली प्रेजेंट रहने का अपॉर्चुनिटी दे पाए। क्यों ना हम इससे ये सीखें कि हर जो मोमेंट जो हमारे पास है आज की डेट में, हर वो चीज़ जो हमारे साथ हो रही है आज की डेट में, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें, हम उस चीज़ को कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर सकें, हम कम्प्लीटली अवेयर हो जाएं हर उस चीज़ के लिए जो हमारे साथ आज हो रही है। जब आप कहीं पिछली चीज़ों के बारे में सोचे थे या फ्यूचर का टेंशन ले रहे थे, तब आप लॉस्ट थे, राइट? इफ़ यू एक्चुअली सिट एंड थिंक अबाउट, यू हैव योर ड्रीम जॉब, यू हैव योर ड्रीम फैमिली, यू हैव completed all your dreams, सारे सपने पूरे हुए, you have a good amount of bank balance that you have ever wanted, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, whatever, यश तुम्हें जो चाहिए था तुम्हारे पास आज सब है, अब क्या करना है? मैंने ये चीज़ सुनी है कि लाइफ इज़ अबाउट एक्सपीरियंसेस, एंड जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो यस आई कैन रिलेट विद इट कि हाँ, लाइफ इज़ एक्चुअली अबाउट एक्सपीरियंसेस जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं। आज मैं खुश हूँ तो वो खुशी के एक्सपीरियंसेस हैं। अगर मैं कल रो रहा था तो मुझे उस रोने के एक्सपीरियंस का पता है, मुझे वो फीलिंग पता है। अगर मैंने कुछ गलती करी तो मुझे वो गिल्ट और रिग्रेट की फीलिंग पता है। अगर मैंने किसी को बहुत कुछ दिया है या मैंने किसी की हेल्प करी है, वो ग्रेटिट्यूड भी मैंने फील किया है। तो उन सभी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना, दैट इज़ लाइफ। एंड बीइंग कम्प्लीटली अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू इज़ लाइफ। ये वो फैक्ट है, इस लाइफ का एक पार्ट ये डेथ है, जो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आनी है। एग्जैक्ट लाइक आई एम सेइंग दिस अलॉट कि कभी ना कभी तो होना ही है, बट येस दिस इज़ अ फैक्ट। ये होना है तो भागना क्यों है इससे? मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और मेरे लाइफ के कितने ही डिसीजंस हैं जो इसी वजह से मैं ले पाता हूँ। यार जो भी चीज़ों के बारे में मैं टेंशन ले रहा हूँ, जितनी भी चीज़ों के बारे में परेशान रह रहा हूँ, वो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कभी ना कहीं तो वो चीज़ें चेंज होनी ही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ में तुम्हें जो करना है, जितना भी करना है, खुल के करो, 110% अवेयर होके, प्रेजेंट होके करो। एक्सेप्ट द डेथ एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड लर्न फ्रॉम इट। अगर मैं लाइफ में डेथ को एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद मैं लाइफ में वो डिसीजंस कभी नहीं ले पाता जो मैंने अभी तक लिए हैं। एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन माई लाइफ। इसने मेरी पर्सनैलिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया है। आज जो मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, शायद मैं कल ना कर पाऊँ। आज जो मेरे पास है शायद ये कल मेरे पास ना हो। तो जब तक है, लेट मी मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड लेट मी लिव इट कम्प्लीटली एंड फुली राइट नाउ, लाइक राइट नाउ। एंड मुझे खुशी है, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं ये सारी बातें आप लोगों से कह पा रहा हूँ। आई डोंट नो पीपल टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग, like it gives you all those negative emotion, it makes you emotional, but for me it is a positive thing because it gives me the ability कि मैं उन चीज़ों को completely and उस तरीके से कर पाऊँ जिस तरीके से शायद उन्हें actually करना चाहिए। Like if I'm doing the job, I'm gonna do it like 110%. If I'm spending my time with you, I'm gonna give you my 110% attention, and I try to do that. It's not easy again, but yes, I try to do that. And thank you so much for listening. Like, this is a very important topic and very close topic to me. So if you have watched this far, thank you so much and I really appreciate आपके इस टाइम के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो welcome to the Pro Fam, and like always keep supporting. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one.